अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं सब टाइप के एक एक क्वेश्चन कराता जा रहा हूं जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होता चले हर कॉन्सेप्ट। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं और डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं समझता हूं आप लोगों को काफी प्रैक्टिस हो गई होगी। अब मैं सीधा फेयर डायग्राम मैंने बना रखा है, इसी में आपको समझाऊंगा कि क्या क्या चीज कैसे कैसे हो रही है, ठीक है। तो देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। यानी कि एरोप्लेन को अगर हम किसी एक ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से देख रहे हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है स्टूडेंट्स, 45 डिग्री। तो मैंने मान लिया कि मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, ठीक है ना। यानी कि इस पॉइंट से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है और एरोप्लेन मैंने मान लिया इस पॉइंट पे। देखो ए पॉइंट पे एरोप्लेन है, ई पॉइंट पे ऑब्जर्वर है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये देखो, ये पूरा, ये देखो, ये पूरा एंगल कितना है, 45 डिग्री, ठीक है ना। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब मैंने क्या कहा कि एरोप्लेन अब 15 सेकंड बाद, देखो 15 सेकंड की फ्लाइट के बाद एरोप्लेन की पोजीशन चेंज हुई होगी। देखो एरोप्लेन कैसा है, एरोप्लेन पहले यहां था, अब मैंने कहा 15 सेकंड बाद, तो 15 सेकंड बाद अगर कोई इस डायरेक्शन में आगे जा रहा है तो वो कहीं आगे बढ़ चुका होगा। तो मैंने माना कि पहले यहां था और 15 सेकंड बाद वो सी पॉइंट पे पहुंच गया। कौन से पॉइंट पे पहुंच गया स्टूडेंट्स, सी पॉइंट पे, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि इस पॉइंट 15 सेकंड में वो जिस पॉइंट पे पहुंचा, 15 सेकंड बाद वो जिस पॉइंट पे पहुंचा उस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। कितना हो गया स्टूडेंट्स, चेंजेस टू 30 डिग्री। यानी कि ए पे था तो कितना था, 45 डिग्री। जब एरोप्लेन ए पे था तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 45 डिग्री। अब एरोप्लेन सी पॉइंट पे पहुंच चुका है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर, अगर एरोप्लेन 3000 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रहा है ग्राउंड से, तो ग्राउंड से मैंने मान लिया ये था एरोप्लेन था और हमारे पास ग्राउंड क्या था, देखो ऑब्जर्वर यहां खड़ा है तो ये हो गया ग्राउंड, ये पूरा ईडी, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ग्राउंड। तो ग्राउंड से एरोप्लेन की हाइट कितनी है, 3000 मीटर। तो देखो स्टूडेंट्स ये जो हाइट है ये पूरी, ये कितनी है, 3000 मीटर, ठीक है ना। देखो ए बी जो होगी हाइट वही हाइट सी डी होगी, क्योंकि एरोप्लेन सिंपली हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो ये कितना हो गया, ए बी इक्वल टू सी डी कितना है, 3000 मीटर, ठीक है ना। और दो एंगल क्या क्या गिवन है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो हमें क्या बताना है कि एरोप्लेन की स्पीड क्या है। देखो टाइम तो हमें गिवन है कि 15 सेकंड टाइम गिवन है, और स्पीड कैसे निकलती है स्टूडेंट्स, स्पीड कैसे निकलती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। देखो टाइम गिवन है हमें, देखो टाइम कितना गिवन है, 15 सेकंड। बस मुझे क्या फाइंड आउट करना है, देखो क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली आपको क्या फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, सिंपली डिस्टेंस। अगर आपको डिस्टेंस मिल गई तो आप स्पीड निकाल लोगे। 15 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर हुई, पहले स्टूडेंट्स ए पे था, 15 सेकंड बाद सी पे पहुंच गया, तो डिस्टेंस कितनी कवर हुई, ए सी। तो मैंने मान लिया डिस्टेंस जो कवर हुई वो हुई स्टूडेंट्स एक्स, ठीक है ना। तो ये हो गई ए सी की वैल्यू हो गई एक्स। देखो ए सी की जो वैल्यू है वही वैल्यू बी डी की होगी, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, ए सी बी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमें इससे पहले क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू, फिर क्या फाइंड करेंगे, स्पीड। तो देखो फिगर क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन से मिल गए, ए बी ई। देखो एक तो मिल गया ए बी ई और दूसरा ये कौन सा हो गया, ई डी सी डी ई, ठीक है ना, सी डी। तो देखो एक एक करके दोनों में क्या लगाएंगे, सिंपली टेन थीटा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है ना। पहले ए बी ई में देखो क्या लगाएंगे, टेन थीटा, ए बी ई, टेन क्या लगेगा, 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 3000 डिवाइड बाय बेस कितना है, देखो ये तो हाइट हो गई x, ठीक है ना। ये देखो AC इक्वल टू BD इक्वल टू x, इसको मैं एज्यूम कर ले रहा हूं y। तो देखो 3000 अपॉन
बी कितना है y। तो यहां से देखो tan 45 कितना होता है 1 इक्वल टू 3000 अपॉन y, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 3000 मीटर। ये क्या आ गई स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू, ठीक है ना। यानी कि ऑब्जर्वर जो एरोप्लेन इस पोजीशन पे है तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल खींचूं तो ये जो डिस्टेंस थी ये थी y, तो y की वैल्यू आ गई 3000 मीटर। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब कौन सा है स्टूडेंट्स CDE। इसमें क्या लगेगा tan, जल्दी जल्दी बताओ, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है CD, और CD की वैल्यू कितनी है 3000 डिवाइड बाई बेस क्या है, ये पूरी ट्रायंगल का बेस है x प्लस y, ये पूरा ट्रायंगल ये पूरा x प्लस y, ठीक है ना। अब देखो tan 30 डिग्री 1/√3 1/√3 इक्वल टू 3000 अपॉन x, देखो y की वैल्यू कितनी है 3000, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी मिली, x की वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स 3000√3 माइनस 1, ठीक है ना स्टूडेंट्स। x की वैल्यू जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगी 3000√3 माइनस 1, और देखो स्टूडेंट √3 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1.732, √3 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी 1.732, तो जब आप √3 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आपको आंसर मिलेगा 2196 मीटर, ठीक है ना। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ चुकी है 2196 मीटर, ठीक है ना। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3000 मीटर, ठीक है ना। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो देखो एरोप्लेन पहले यहां था फिर यहां पहुंच गया, तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा था x, यानी कि x की डिस्टेंस हमें मिल गई। एरोप्लेन ने 15 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी, 15 सेकंड में एरोप्लेन ने इतनी डिस्टेंस कवर करी, इतनी बात क्लियर हो गई। तो स्पीड क्या हो गई स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स 2196 मीटर, 2196 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 15 सेकेंड, तो ये कितनी आ गई स्टूडेंट स्पीड आपके पास आ गई 146.4 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गई स्पीड की वैल्यू। आप चाहो तो इसको अगर ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में अगर यूनिट मीटर पर सेकंड नहीं गिवन है तो क्या गिवन हो सकती है किलोमीटर पर आवर, तो इसको आप किलोमीटर पर आवर में जब कन्वर्ट करोगे तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा 527.04 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो अगर ऑप्शन में मीटर पर सेकंड गिवन नहीं है तो घबराना मत, किलोमीटर पर आवर गिवन होगा, और तो उसका आंसर आप इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना। तो ये आपको क्या मिल गया 527.04 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यानी कि क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के देखो इनडायरेक्टली हमें निकालना क्या था, स्पीड तो निकाल लेंगे ना, डिस्टेंस बताओ टाइम बताओ स्पीड निकाल लेंगे, टाइम हमें गिवन था तो एक तरीके से हमें निकालना क्या था सिंपली डिस्टेंस, यानी कि इस क्वेश्चन में भी क्या निकालना था डिस्टेंस, और क्वेश्चन अभी तक हम लोग जितने देखे हमने उसमें क्या क्या फाइंड करना था, या तो हाइट ऑफ द टावर ट्री या कुछ बिल्डिंग उसकी हाइट फाइंड करते थे या फिर डिस्टेंस फाइंड करते थे 2 पॉइंट्स के बीच में। तो यहाँ इस क्वेश्चन में भी इनडायरेक्टली क्या फाइंड करवाया था हमसे डिस्टेंस, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ता हूं और एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूं आपको, जिससे आपको अभी तक का जो है वो सब क्लियर हो जाए। और स्टूडेंट्स मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आप लोगों से ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। देख लो कितना सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप लग रहे हैं, फिगर बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड करो, tan थीटा लगाओ और सिंपली आंसर आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे, मैंने ये क्वेश्चन इंटेंशनली पिक करा है क्योंकि मुझे आपको कुछ इसमें समझाना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
ठीक है, देखो अभी तक हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना था, या तो हम लोगों को किसी बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर रहे थे, या किसी टॉवर की हाइट फाइंड कर रहे थे, ठीक है ना, या किसी पोल की हाइट फाइंड कर रहे थे, ठीक है ना, और या फिर क्या फाइंड कर रहे थे हम लोग या तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फाइंड कर रहे थे कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप लोग खुद देखो कि ये जो जब हम हाइट फाइंड कर रहे थे तो ये क्या होता था, बेसिकली परपेंडिकुलर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और जब किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते थे तो ये क्या होता था स्टूडेंट्स, बेस, ठीक है ना। इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर रहा था मैं, और इसको स्मॉल b से, ये होता था बेस और ये होता था परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे कि हम लोग tan थीटा अप्लाई कर रहे थे। तो रीजन ये था tan थीटा अप्लाई करने के पीछे, tan थीटा अप्लाई करने के पीछे रीजन ये था कि हमें क्या क्या tan थीटा का फॉर्मूला एक्चुअलिटी में होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। यानी कि हम लोग ये फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि जो वेरिएबल्स हमें फाइंड आउट करने थे या जिनकी वैल्यूज हमें गिवन होती थी वो इन दोनों में से कोई होता था, वो इन दोनों में से कोई होता था, इसलिए हम लोग tan थीटा अप्लाई कर रहे थे। आप लोग मुझे कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ जिसमें ये दोनों आते हो। अब आप लोग कहोगे सर cot थीटा, हाँ तो cot थीटा भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है यार, ये तो इसका इनवर्स ही है ना, tan थीटा का इनवर्स ही तो है cot थीटा। अब इन दोनों को छोड़ के कोई बता दो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों एक संग आते हो, नहीं आते ना स्टूडेंट्स। तो इसीलिए जब भी हम लोग हाइट या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की बात एक संग करेंगे तो हम लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, tan थीटा। अभी जो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है बोल्ड पे, इसमें आप लोग देखोगे कि हम लोगों को किसकी हाइट फाइंड करनी होगी, बेसिकली या तो ये हाइपोटेनियस की हाइट होगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, या तो हाइपोटेनियस की हाइट होगी या फिर ये सिंपली बिल्डिंग या टॉवर किसी की हाइट होगी। इसीलिए जो अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस क्वेश्चन में यूज करूंगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं इस क्वेश्चन में अब यूज करने जा रहा हूं वो tan थीटा नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने ये चीज आपको इसलिए क्लियर करी क्योंकि एग्जाम में आप लोग कहोगे सर हमने तो tan थीटा अप्लाई करा लेकिन हमें इक्वेशन नहीं मिली। तो देखो कोई एक ये सीधा सीधा ये नहीं है कि आपको tan थीटा ही अप्लाई करना है, आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा कि हमें बेसिकली क्या अप्लाई करना है। अब मैं sin थीटा क्यों अप्लाई करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे हाइपोटेनियस मुझसे पूछी जाएगी या गिवन होगी, और किसकी वैल्यू गिवन होगी या पूछी जाएगी, परपेंडिकुलर की। तो आप लोग अब खुद सोचो कि कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस एक संग आते हैं। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, कौन सा फॉर्मूला होता है, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यानी कि मैं क्वेश्चन में sin थीटा इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जो ये वेरिएबल आ रहे हैं या तो इनकी वैल्यू निकालनी है या इनकी वैल्यू मुझे गिवन है। इतनी बात क्लियर हो गई स्टूडेंट। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग वीडियो पॉज करो और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो और फिर मेरे से आंसर मैच करना, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो अब मैं सॉल्व कराता हूं। देखो ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड फ्लाइंग ए काइट विद 100 मीटर ऑफ स्ट्रिंग एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़का जो है वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और ग्राउंड पे खड़े होकर अपनी पतंग को उड़ा रहा है, और अब जब वो अपनी पतंग को उड़ा रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री। 30 डिग्री बन रहा है। और जो स्ट्रिंग यानी कि जो उसके हाथ में जिस स्ट्रिंग जिसके थ्रू वो काइट उठा रहा है, जिसके थ्रू वो काइट उड़ा रहा है, उसकी लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, 100 मीटर। यानी कि आप लोग देखो कि मैंने ये पॉइंट मान लिया ए पॉइंट, ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैंने ए पॉइंट मान लिया। ए पॉइंट पे खड़ा हुआ है स्टूडेंट्स हमारे पास एक लड़का, यहाँ पे स्टूडेंट्स खड़ा हुआ है हमारे पास बॉय, ठीक है ना, बॉय 1, ठीक है। एक लड़का खड़ा हुआ है जो ग्राउंड पे, देखो ये क्या है, ए भी क्या है स्टूडेंट्स, ए भी है स्टूडेंट्स ग्राउंड, ठीक है ना। इस ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और पतंग को उड़ा रहा है। और पतंग मैंने मान लिया कि पतंग जैसे, देखो पहले सीधा सीधा इसको नहीं बनाते हैं, पहले देखो रफ डायग्राम बताता हूं। देखो एक बॉय खड़ा है, पतंग को उड़ा रहा है जिसकी हाइट हो गई 100 मीटर, ठीक है ना, और ये हो गया स्टूडेंट्स ग्राउंड। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये कितना बन रहा है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। Another boy is standing on the roof of a 10 meter high building and is flying his kite at an elevation of 45 degree. दूसरा लड़का एक 10 मीटर की बिल्डिंग पे खड़े होकर अपनी पतंग को उड़ा रहा है, और उसकी पतंग को जब वो उड़ा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है स्टूडेंट्स,
45 डिग्री। यानी क्या देखो बिल्डिंग किस पे खड़ी होगी, ग्राउंड पे, ठीक है ना। तो ग्राउंड पे जिस लेवल पे बच्चा खड़ा है उसी ग्राउंड पे बिल्डिंग होगी। और कितनी ऊंची है स्टूडेंट, कितनी ऊंची है ये 100 मीटर, 10 मीटर। कितनी ऊंची है स्टूडेंट की बिल्डिंग, 10 मीटर। कितनी ऊंची है बिल्डिंग स्टूडेंट्स, 10 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बच्चा खड़ा हुआ है और क्या उड़ा रहा है, अपनी पतंग को। तो देखो स्टूडेंट्स यहां से अगर ये अपनी पतंग ऐसे उड़ा रहा होगा तो ये देखो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं हम लोग और अपनी लाइन ऑफ साइट को देखते हैं, तो जो एंगल बनता है इन दोनों के बीच में वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हॉरिजॉन्टल से ये जो हम देख रहा है अपनी पतंग को, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिकली क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि ऐसा ऐसा है, ठीक है ना। आप देखो बोथ द बॉयज आर ऑन द अपोजिट साइड, देखो दोनों लड़कियां अपोजिट साइड में हैं। अगर आप लोग कहो कि सर आपने इधर क्यों बनाया लड़के को, ठीक है ना, आप तो कहीं भी बना सकते थे। तो देखो दोनों लड़के अपोजिट साइड पे, इसलिए जो लड़का मैंने यहां बनाया इसी के सामने दूसरा लड़का बना दिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट द सेकंड बॉय मस्ट हैव। हमें क्या फाइंड करना है, ये जो इसकी स्ट्रिंग है, ये जो दूसरे बॉय की स्ट्रिंग लेंथ है, हमें ये फाइंड आउट करनी है। मतलब जिस स्ट्रिंग से वो पतंग को उड़ा रहा है तो उसकी लेंथ क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। व्हेन द टू काइट्स मीट, अब ये कब फाइंड करना है, जब ये दोनों जो काइट उड़ रही हैं, देखो एक काइट ये रही अगर मैं कहूं और एक काइट ये है, जब ये दोनों आपस में मिलती हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखो अब मैंने फाइनल फिगर जो बनाया है, मैंने क्या माना कि इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर जो है वो हमारे पास दोनों काइट आके मिल गई। देखो डायग्राम कैसा था, ऐसा है, ठीक है ना। डायग्राम कैसा है स्टूडेंट, ऐसा। अब ये मैंने मान लिया कि ये जो दो अलग अलग पॉइंट पे हमारे पास काइट्स थी वो इस पॉइंट पे आके मिल गई, ठीक है ना। तो अब जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो ये जो बॉय है ये पहला बॉय है, ये दूसरा बॉय है, ठीक है ना। दूसरा बॉय ये नहीं है बेसिकली इस पॉइंट पे, ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये बिल्डिंग पे खड़ा है, तो बिल्डिंग पे खड़ा है तो ये एक्चुअल पोजीशन ये है इस बॉय की, ठीक है ना, ठीक है ना। एक बॉय ये रहा, एक बॉय ये डी पॉइंट पे खड़ा है। जब ये दोनों अपनी अपनी पतंग उड़ा रहे हैं तो मैंने मान लिया कि बोथ काइट्स, दोनों काइट जो है वो इस पॉइंट पे आ गई, सी पॉइंट पे आके मिल गई। तो देखो स्टूडेंट्स ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था ये कितना था, 30 डिग्री, ठीक है ना। ये कितना है स्टूडेंट्स, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है ये कितना है स्टूडेंट्स, 45 डिग्री, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जब ये दोनों काइट आके मिल गई तो ये स्टूडेंट्स ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन थे ये किसके अकॉर्डिंग गिवन थे, जब दोनों काइट आके मिल गई हैं एक पॉइंट पे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो फिगर हमारे पास ये बन गई। पहले वाली की स्ट्रिंग लेंथ कितनी गिवन है हमें स्टूडेंट्स, 100 मीटर, ठीक है ना। और ये बिल्डिंग की लेंथ हाइट कितनी गिवन है स्टूडेंट्स हमें, 10 मीटर। यानी कि स्टूडेंट्स आप लोग खुद देखो ये ई एफ डी बी क्या बन गया, एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बन गया। तो ये ई एफ की भी हाइट कितनी होगी स्टूडेंट्स, 10 मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमारे पास डायग्राम अब आ चुका है। हमें क्या फाइंड करना है, ये CD कि ये CD की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। तो चलो जल्दी से फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा था साइन थीटा अप्लाई करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि देखो हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें निकालनी है और एक वैल्यू आप लोग देखो तो क्या गिवन है, ये देखो ये परपेंडिकुलर वाली वैल्यू गिवन है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, देख रहे हो, ठीक है ना। तो अब देखो स्टूडेंट्स साइन इन, पहले कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा, CAE, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, CEA। देखो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, EC डिवाइड बाई हाइपोटेनियस क्या है स्टूडेंट्स, 100। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू EC बाई 100। यहां से अगर आप लोग देखो तो EC की वैल्यू कितनी आ गई, 50 मीटर, ठीक है ना। EC की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 50 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये FDC, या आप लोग कह लो CFD, ठीक है ना। इसमें भी क्या अप्लाई करेंगे, साइन थीटा।
तो साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, अब देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, CF। परपेंडिकुलर की वैल्यू है स्टूडेंट्स CF, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस निकालनी है, CD निकालना है, ठीक है। अब देखो sin 45 की वैल्यू 1/√2, देखो मैंने टेबल में लिखवाई थी, आगे बढ़ते हैं। CF देखो, CF को स्टूडेंट्स आप लोग देखो CF को मैं लिख सकता हूं CE माइनस FE, ठीक है ना। CE की वैल्यू कितनी आ चुकी है 50 मीटर, माइनस FE की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, यानी कि 40 मीटर आ गई किसकी वैल्यू, CF की वैल्यू। तो ये CF की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स 40 मीटर। फिगर देखो ये पूरी वैल्यू कितनी थी 50, 10 ये हो गई, तो ये बची हुई कितनी हो गई 40 डिवाइड बाय CD की वैल्यू हमें निकालनी है स्टूडेंट। तो आप लोग देखो CD की वैल्यू कितनी आ गई 40√2 मीटर, 40√2 मीटर, ठीक है ना। अगर आप चाहे तो √2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देखो हमें कब सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, जब हमें ऑप्शंस के अंदर जब ये जो आंसर है ये हमारा डेसिमल में गिवन हो। अगर ऑप्शन में √2 समथिंग कुछ गिवन है तो आप लोग इन वैल्यूज को डेसिमल में कन्वर्ट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। लेकिन हाँ, अगर डेसिमल में हमें गिवन है आंसर्स तो आप लोग क्या करोगे, √2 की वैल्यू कितनी होती है मैं बता दे रहा हूं 1.414, आप इससे मल्टीप्लाई करोगे इस वैल्यू को और आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, देखो हमें क्या फाइंड करना था, हमें CD फाइंड करना था और CD की वैल्यू क्या आ गई है 40√2 मीटर, यानी कि जो दूसरा बॉय है इसकी जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स 40√2 मीटर। सारी यूनिट्स किसमें चल रही थी, मीटर में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बेसिकली जब भी हाइट या डिस्टेंस पूछी जाएगी तो tan थीटा अप्लाई करेंगे, जब भी क्वेश्चन हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर से रिलेटेड होगा तो sin थीटा अप्लाई करेंगे, और जब भी क्वेश्चन अगर बेस और हाइपोटेनियस से रिलेटेड होगा तो कौन सा अप्लाई करेंगे, cos थीटा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप कि अब आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा क्लियर हो चुका होगा। मैंने आपको हर तरीके का क्वेश्चन पिक करके दिखा दिया कि इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी, क्योंकि देखो जब तक हमें पता ही नहीं होगा क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करना है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। तो अब आप लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर ट्रिग्नोमेट्री का आएगा तो अप्रोच कैसे करनी है, ठीक है ना। टेबल मैंने बना के रख दी थी आपके सामने जिसमें सारी वैल्यूज लिखी थी, और इन्हीं कॉमन वैल्यूज, ये जो कॉमन एंगल की वैल्यूज है ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट। इनको मिस मत करना क्योंकि इसकी वैल्यू एग्जामिनर आपको गिवन नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आप लोगों के अंदर बिल्कुल, आप लोगों के दिमाग के अंदर बिल्कुल फिट हो गया होगा कि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो अब चलो अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स। और हाँ, अपने घर पे प्रैक्टिस करते रहना इन क्वेश्चंस की, जिससे कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।